राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूनिवर्सिटी की पाठशाला में। हम लोग कंप्लीट सीडीपी की सेशन कर रहे हैं, जिसमें आज लास्ट सेकंड क्लास है। नेक्स्ट क्लास में आपको सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। और साथ आपकी 20 नंबर क्लास भी है। जैसे हम लोगों ने टारगेट किया था कि 21 क्लास में आपकी क्लास के कोर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा, तो उसी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज सेकंड लास्ट क्लास है। हो सकता है अगली क्लास में आपका कंप्लीट सीडीपी सेशन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी किसी भी एग्जाम का हो, चाहे ट्रिपल एस पीआरटी हो, केबीएस पीआरटी, डीजीटी पीजीटी कोई भी हो, स्टेट हो, सुपर टेट हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी हो जहाँ पे सीडीपी आती है, कंप्लीट सीडीपी आपको कंप्लीट करा दी गई है। आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगी कंप्लीट सीडीपी के नाम से। उसमें आपको बेसिक क्लास मिलेंगी पूरी तरीके से, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है। ट्रिपल एस टीचिंग मैथ सेशन भी आपको कंप्लीट करा दिया गया है। उसका पीआरक्यू का सेशन इस समय चल रहा है, ठीक है। तो एक सेशन अभी पूरी कंप्लीट हो चुका है, एक सेशन रनिंग में है, और एक सेशन ये आपका नेक्स्ट क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। टेलीग्राम पर आप एटी पाठशाला ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको सबकी पीडीएफ, सारे डाउट, सारे क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए अब आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, यानी सीसीई इसके शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, सीसीई यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, सतत, व्यापक एवं मूल्यांकन। इसमें हम लोग को देखना है असेसमेंट। असेसमेंट मतलब क्या होता है, आकलन करना। असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग। असेसमेंट क्या है, प्रोसेस है कलेक्टिंग का, रिवाइंग एंड यूजिंग डाटा फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में हम जिस चीज का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। असेसमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है किसका, लर्निंग का, सीखने की क्या है, एक असेसमेंट उसका एक लर्निंग पार्ट है। मेजरिंग ऑफ इवैल्यूएशन, मापन एवं मूल्यांकन क्या है, मेजरिंग ये क्या है, यूनिट है। इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन इंक्लूड्स यूनिट, मेजरमेंट एंड असेसमेंट। इवैल्यूएशन किसको इंक्लूड करता है, मेजरमेंट और असेसमेंट को अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से टाइप्स हैं, इन टाइप्स को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप्स है असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। ये क्या होता है, ड्यूरिंग क्लास में होता है। यहाँ से समझिए क्वेश्चन आपके लिए 100% पूछे जाते हैं, तो इस चीज को ध्यान रख रखिएगा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, अधिगम के लिए आकलन होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, अधिगम का आकलन होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, अधिगम के लिए आकलन होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, अधिगम का आकलन होता है। असेसमेंट एज लर्निंग अधिगम के साथ आकलन होता है, ठीक है। एंड द एंड में होता है असेसमेंट एज लर्निंग। अब ये तीन होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। तो इन तीनों को ध्यान रखिएगा। आकलन की प्रक्रिया सतत एवं व्यापक होती है। अब हम एक एक करके देखते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होती है, कैसे अचीव हो रहे हैं। ये आपका फंडामेंटल में आता है, जैसे कि enables teachers to use information about students knowledge, understanding and skills to inform their teaching। टीचर से करता है, बच्चों के बारे में समझता है, जानता है कि उन्हें कौन सी नॉलेज है, किस चीज की नॉलेज है, तो उस तरीके से टीचर अपनी टीचिंग को करता है। टीचर्स प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स अबाउट देयर लर्निंग एंड हाउ टू इम्प्रूव। टीचर से कहता है फीडबैक देता है स्टूडेंट्स को अबाउट उनके लर्निंग के बारे में, और उनको कैसे इम्प्रूव कर सकता है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, टीचर उनके नॉलेज को जानता है कैसे क्या है, उसके बाद उनको इम्प्रूव करने का सलाह देता है। असेसमेंट एज लर्निंग क्या होती है, involves student in the learning process where they monitor their own progress, ask questions and practice skills। असेसमेंट एज लर्निंग में क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या होता है कि यहाँ पे बच्चा खुद एक्टिव होता है, स्टूडेंट्स अपने लर्निंग प्रोसेस में, और यहाँ पे खुद का ही मॉनिटर करता है ओन प्रोग्रेस का, उसके खुद की प्रोग्रेस का मॉनिटर करता है, क्वेश्चन पूछता है, प्रैक्टिस करता है, ठीक है। तो ये स्किल्स क्या होती है, उसके अंदर खुद के अंदर डेवलप होती है असेसमेंट एज लर्निंग में, ठीक है। स्टूडेंट यूज सेल्फ असेसमेंट, इसमें क्या कहता है, सेल्फ मूल्यांकन करता है। एंड टीचर फीडबैक टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग, कंसोलिडेट देयर अंडरस्टैंडिंग्स एंड वर्क टुवर्ड्स लर्निंग गोल्स। असेसमेंट एज लर्निंग क्या करता है कि बच्चा स्व आकलन करता है, खुद का सेल्फ बिलीव करता है, खुद पे प्रैक्टिस करता है, और खुद का प्रोग्रेस रिपोर्ट देखता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, कितना अचीव हुआ, इसमें चीज का ध्यान रखा जाता है। assist teachers to use evidence of students learning to assess students achievement against learning goals and standards। यहाँ पे दो तरीके की लर्निंग होती है, एक फॉर्मेटिव, एक समेटिव। फॉर्मेटिव में कितना होता है, रचनात्मक, जो कि 40% होती है, और समेटिव यानी योगात्मक कितना होती है, 60%। फॉर्मेटिव में क्या होता है, हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न, ठीक है, एंड प्रैक्टिस में क्या होता है, बच्चों को हेल्प की जाती है सीखने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। एक इसमें आता है फॉर इन एज लर्निंग, इसी के अंतर्गत आ जाता है। समिति में क्या होता है, असेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया जाता है, इसमें ऑफ लर्निंग पर ध्यान दिया जाता है। फॉर्मेटिव में देखिए, व्हेन
थ्रू आउट द कोर्स, पूरे कोर्स के दौरान होता है। और समेटिव क्या होता है, एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड, इसमें क्या होता है, एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड में होता है। वाई आइडेंटिफाई गैप्स एंड इम्प्रूव लर्निंग, और इसमें क्या होता है, कलेक्ट एविडेंस ऑफ स्टूडेंट्स स्किल्स ऑफ प्रोफिशिएंसी। वाई अप्रोचेस दैट सपोर्ट स्पेसिफिक स्टूडेंट नीड्स, ठीक है, एक्टिविटी करके। तो यहाँ पे क्या होता है, एग्जिट लर्निंग प्रोडक्ट ऑफ ए कम्युलेटिव असेसमेंट्स। गुड टेस्ट कौन कौन से हैं, वैलिडिटी, रिलेवेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। वैलिडिटी क्या होता है, पर्पस फुलफिल। रिलेवेबिलिटी क्या होता है, कंसिस्टेंस। और ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, 2 और 3 एग्जामिनर बट रिजल्ट क्या होता है यहाँ पे सेम होता है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट कहते हैं। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, CRT, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, लास्ट टॉपिक्स आपके अंदर डिस्कस हो रहा है लास्ट सेकंड क्लास। स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं, जैसे सीटेट हो गया, टेट हो गया, 12th में हो गया आपको 33% लाएंगे आप पास हो जाएंगे, सीटेट में हो गया आप 60% लाएंगे, 90 नंबर लाएंगे तो पास हो जाएंगे, जैसे यूपी टेट में हो गया, टेट में हो गया। तो ये क्या है आपका क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट है, CRT है, कि ये इतना क्राइटेरिया दे गया है कि आप इस नंबर तक ले आएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, NRT, मानक संदर्भित परीक्षण। इसमें क्या होता है, मेरिट बेस्ड होता है, जैसे DSSB का एग्जाम देंगे आप तो उसमें क्या होगा, एक मेरिट होगी, KBS एग्जाम देंगे तो एक मेरिट होगी, उस मेरिट के अंतर्गत आएंगे तभी आपको क्या होगा, सिलेक्शन मिलेगा। स्टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, इस सब में क्या होता है, एक मेरिट बनती है। यानी कोई भी एग्जाम जब आपको जॉब वाला होता है उसमें क्या होती है, मेरिट बनती है, तो आप वहां से क्या करते हैं, उन चीज को समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से आता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है, बच्चे का आकलन स्कूल में ही किया जाएगा, ठीक है। स्कूल टीचर्स अपने विद्यालय के छात्रों को ज्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, दिन में पढ़ाते हैं, 8-10 घंटे उनके साथ रहते हैं। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशंस, कंटिन्यूअस क्या होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंटली, कॉम्प्रिहेंसिव स्कोलास्टिक्स प्लस को स्कोलास्टिक्स, और इवैल्यूएशन होता है मेजरमेंट प्लस असेसमेंट। नेक्स्ट यहाँ से आता है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग, निदात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक परीक्षण। डायग्नोस्टिक टेस्ट यहाँ से क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है कारण पता करने के लिए होता है, इंप्रूवमेंट, यहाँ पे सुधार की आवश्यकता होती है, और गैप्स को कम किया जाता है। रेमेडियल टीचिंग क्या होता है, कारण का उपचार करेंगे। डायग्नोस्टिक में क्या होगा, कारण को पता करेंगे। आपको सीधा से याद क्या रखना है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट में आप कारण को पता करेंगे, और रेमेडियल में क्या करेंगे, आप उस चीज को, उसका उपचार करेंगे, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद ही रेमेडियल टीचिंग करेंगे, क्योंकि जब आप डायग्नोस्टिक टेस्ट में कारण को पता कर लेंगे तो फिर उसका उपचार करेंगे रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद ही आपका रेमेडियल टीचिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से क्या आता है आपका, टीचिंग टेक्निक ऑफ असेसमेंट, यानी आकलन के तरीके कौन से हो सकते हैं। एक आपका ऑब्जर्वेशन हो सकता है, ठीक है, अवलोकन करके, पोर्टफोलियो के द्वारा हो सकता है, रेटिंग स्केल्स के द्वारा हो सकता है, सोशियोमेट्री के द्वारा हो सकता है, इंटरव्यू के द्वारा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के द्वारा होता है, और कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड्स के द्वारा आकलन की तकनीकें हैं, ठीक है। तो हम इन तरीके से आकलन करते हैं। तो आइए एक डिटेल्स में देखते हैं। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो कहते हैं एक फाइल होती है, एक कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट वर्क्स इन एन एरिया, एक कलेक्शन है स्टूडेंट्स के वर्क्स का किसी एरिया में। शोविंग ग्रोथ, जो कि ग्रोथ दिखाती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन दिखाती है, एंड अचीवमेंट इज नोन एज पोर्टफोलियो, उनके अचीवमेंट को भी दिखाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो के नाम से जानते हैं। हेल्पफुल इन डीलिंग विद मेनी डायमेंशन एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ लर्निंग, किसमें हेल्प होती है, मेनी डायमेंशन में डील करने के लिए, और एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, बच्चों के नॉलेज के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में बड़ी हेल्पफुल होती है, ठीक है। इट इज ए पर्पसफुल सिलेक्शन ऑफ द वर्क, इट इंक्लूड्स द बेस्ट वर्क डन बाय द लर्नर्स, ठीक है। इट एनकरेजेस सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, इंकरेज करती है आपको सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को, स्वाकलन। पोर्टफोलियो कैन बी ए गुड वे ऑफ असेसिंग अ लर्नर इन ए कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। अब टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो क्या होते हैं, यहाँ पे FA से दोनों साथ में आ जाते हैं। पहला प्रोसेस पोर्टफोलियो, जिसमें क्या होता है, प्रक्रियात्मक होती है, ड्यूरिंग के दौरान होती है, उसी के दौरान। डॉक्यूमेंट पोर्टफोलियो क्या होता है, आलेख, जैसे कि टाइम पीरियड का इसका चलता है। और शोकेस पोर्टफोलियो प्रदर्शन के अचीवमेंट के दौरान इस चीज का पता चलता है। नेक्स्ट यहाँ से निकल के आती है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम क्या चीज कैसे करते हैं, अ टीचर कैन यूज ऑब्जर्वेशन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द लर्नर, टीचर क्या करता है, ऑब्जर्वेशन का यूज करके लर्नर्स के सामने से क्या करता है, लर्नर के पास से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेता है। लर्नर्स कैन बी ऑब्जर्व इन स्कूल, लर्नर को कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है, स्कूल्स में, क्लासरूम्स में, ड्यूरिंग लंच में, ब्रेक में, और गेम पीरियड में भी लर्नर्स को ऑब्जर्व किया जाता है। इट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है, आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से की जा सकती है,
इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रेटिंग स्केल। सारे तरीकों को जानना मस्ट है और सारे तरीकों से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। Concerns are a specific trait and judgment of degree. It motivates learner because they become aware about their merits and demerits and can make plans for improvement. कि improvement के लिए प्लान बनाया जा सकता है कि वो मेरिट्स में है या डिमेरिट्स में है। चेकलिस्ट क्या है? जो चीज़ है उसे आप टिक कर देते हैं, जैसे कि आपके पास एसी है, साइकिल है, स्कूटर है, बस है, तो जो भी चीज़ होती है आपके पास उसे आप क्या कहते हैं? टिक कर देते हैं। ठीक है, ट्रू और फॉल्स के तरीके से होता है कि आपके पास है तो आप टिक कर दे, नहीं है तो फिर काट दी। नेक्स्ट यहाँ से क्या आता है? कॉमुलेटिव रिकॉर्ड, यानी कि संचय रिकॉर्ड क्या होता है? इट इज ए डॉक्यूमेंट इन विच रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन इज कलेक्टिवली रिकॉर्डेड। एक ऐसा आपका डॉक्यूमेंट होता है जिसके रिलेवेंट इंफॉर्मेशन किसी पर्सन से कलेक्टिवली रिकॉर्डेड होते हैं। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स आल्सो नोन एज सोशल पर्सनल डाटा रिकॉर्ड, इसी के नाम से आते हैं, हम सोशल पर्सनल डाटा रिकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। इट प्रोवाइड्स डिटेल इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है अबाउट एजुकेशन हिस्ट्री, अचीवमेंट्स, अटेंडेंस एंड हेल्थ। ये आपको किस चीज में डिटेल इन्फॉर्मेशन बताती है? एजुकेशन हिस्ट्री, अचीवमेंट और अटेंडेंस और हेल्थ में बताती है। अन्य डेटा रिकॉर्ड्स जिसे हम उपख्यानात्मक रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, इसमें क्या क्या रहता है? इट इज अ डायरी रिटन अबाउट इवेंट्स एंड हिस्ट्री। ये आपकी क्या डायरी होती है जिसमें इवेंट और हिस्ट्री के बारे में हम लिखे होते हैं। इट इज ए कम्युलेटिव रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड बाय द टीचर। एक कम्युलेटिव रिकॉर्ड होती है जो किसके द्वारा तैयार की जाती है? टीचर के द्वारा तैयार की जाती है। रिमार्क बेस्ड ऑन डेली सुपरविजन ऑफ अ pupil. It is an objective description of sequence of events. It also highlights the problems of the pupil, so it is useful in guidance. ये क्या होती है कि बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हाईलाइट करके इसके अंदर रखा जाता है, सो ये क्या होती है? यूजफुल होती है गाइडेंस के लिए। नेक्स्ट आता है आपका इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। इट इज ए कंजर्वेशन, इट इज कन्वर्सेशन विद ए डिफिनिट पर्पस। ठीक है, ये किसी डिफिनिट पर्पस के लिए कन्वर्सेशन किया जाता है। हेल्प टू एनालाइज द मेंटल टेंडेंसी ऑफ ए पर्सन अबाउट समथिंग। क्या होती है? मेंटल टेंडेंसी को, किसी भी पर्सन की मेंटल टेंडेंसी को समझने के लिए उसके साथ कन्वर्सेशन किया जाता है। स्ट्रक्चर्स एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, दोनों तरीके से होते हैं, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सोशियोमेट्री यानी समाज नीति। क्या होती है? हेल्प्स टू एक्सप्लोर म्यूचुअल एंड सोशल रिलेशनशिप अमंग्स पीपल। किसमें हेल्प करती है? एक्सप्लोर करने में कि म्यूचुअल और सोशल रिलेशनशिप अमंग पीपल में। हेल्प टू आइडेंटिफाई लीडरशिप क्वालिटीज इन लर्नर, लीडरशिप क्वालिटीज ढूंढने के लिए लर्नर्स में क्या होती है? ये अच्छी होती है। सोशियोमेट्री इज अ मेथड डेवलप्ड टू एक्सप्लोर द प्लेस ऑफ ए पर्सन इन सोसाइटी या फिर क्लासरूम। सोशियोमेट्री क्या है? एक मेथड है डेवलप करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए प्लेस को किसके अंदर? सोसाइटी या फिर क्लासरूम के अंदर। वाई वी एवेल्यूएट, एक क्वेश्चन आता है कि हम मूल्यांकन क्यों करते हैं? टू अचीव टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, क्या करने के लिए? अचीव करने के लिए, टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए। टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड सक्सेस एंड फेल्योर, सक्सेस और फेल्योर के बीच के पीछे के रीजन को समझने के लिए भी हम इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करते हैं। टू लोकेट द लर्नर्स प्रॉब्लम्स एंड रेक्टिफाई देम, हम क्या करते हैं? लर्नर्स के प्रॉब्लम्स को लोकेट करते हैं और उसे रेक्टिफाई करते हैं। टू फैसिलिटेट फर्दर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट्स। टू प्रोवाइड फीडबैक टू टीचर्स अबाउट देयर ओन टीचिंग प्रोसेस, टीचर क्या पढ़ा रहा है उसके लिए क्या करता है? टीचर्स क्या पढ़ा रहा है, उसमें कुछ कमी है नहीं है, कैसे पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, बेकार पढ़ा रहा है, तो इस चीज़ के लिए भी हम इवैल्यूएशंस करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। बच्चा कितना सीखा है और कहाँ पे उसके अंदर कमी रह जा रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं डिस्कस करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आपका बचेगा माइक्रो टीचिंग, जो कि हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपका सिलेबस पूरी तरीके से क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्लास आपको कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल आप एनटी की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, सेशन आपका कंप्लीट होने वाला है, कल लास्ट क्लास हो जाएगी, फिर आपका सेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे दीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।